आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास, मजलिस के अरकान मुक़न्नना की शिरकत। रियासती हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के इंतज़ामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास की सदारत वज़ीर पूनम प्रभाकर और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इजलास में मजलिस के अरकान मुक़न्नना बशमूल फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी और मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के क़यामगाह के सामने प्ले कार्ड्स के साथ पहुंचे डीएससी 2008 के उम्मीदवार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने डीएससी 2008 के उम्मीदवारों ने हाथों में प्ले कार्ड थामकर मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया था, ताहम उस वक्त की BRS हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद इनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में इनसे नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे कबल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इनको अंदरून 6 हफ्ते मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने इन्हें 10 साल तक नज़रअंदाज किया। इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अदम मौजूदगी के बायस इनके पर्सनल सेक्रेटरी ने उम्मीदवारों से याददाश्त हासिल करते हुए इसे चीफ मिनिस्टर के हवाले करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना के नारायणपेट ज़िले के दामरगद्दा मंडल के क्यातनपल्ली गांव में वाक़ मस्जिद के सामने भगवा झंडा बांधने पर मुस्लिम तबके की जानिब से एतराज़ किया गया, जिस पर अक्सरियती तबके के शरपसंदों ने मुसलमानों को धमकी दी कि मस्जिद के सामने ही नहीं बल्कि मस्जिद के मीनारों पर भी झंडे बांधे जाएंगे, और 12 से ज़ायद अशरार की टोली ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पर मोहम्मद अब्दुल हादी साहब, एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट और वो दीगर कायदीन ने दही सतह तक फ़िरक़ा परस्ती के जहर के फैलने और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की मिसालें दिए जाने वाले देहातों में इस किस्म की शरअंगेज़ी को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 भर्तियों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप 1 के 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस ने ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। अहल उम्मीदवार 23 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दाखिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन अपडेट ऑप्शन 23 से 27 मार्च तक रहेगा। प्लीनरी इम्तिहान मई या जून में होगा। सितंबर या अक्टूबर में मेन एग्ज़ाम रहेगा। साबिक़ में दरख्वास्त दाखिल करदा उम्मीदवारों को दोबारा ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना होगा, लेकिन इन्हें फ़ीस अदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वाज़ेह है कि अप्रैल 2022 में जारी करदा ग्रुप 1 नोटिफिकेशन को मनसूख करने के चंद घंटों में ही ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रुप 1 इम्तिहान 2 मरतबा मनसूख किया गया है, लेकिन अब ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार के कब्रिस्तान से लाशें निकालने के मामले पर हुकूमत संजीदा, तहकीकात जारी। असेंबली में सवाल जवाब। बिहार हुकूमत ने पीर को असेंबली में कहा कि कटिहार ज़िले के एक कब्रिस्तान से 3 लाशों को निकाल कर काटने के मामले पर हुकूमत संजीदा है और मामले की जांच कर रही है। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के शकील अहमद खान के सवाल के जवाब में इंचार्ज वज़ीर दाखिला विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि नामालूम लोगों ने खबर खो दी है। इस सिलसिले में एक FIR गुज़िश्ता साल 24 नवंबर को दर्ज कराई गई थी और इसकी पूरी संजीदगी के साथ जांच की जा रही है। इन्होंने कहा कि तमाम अजला में ज़िले मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तहत कायम कमेटी हसास कब्रिस्तानों की फहरिस्त तैयार कर रही है। हिंदू मुस्लिम तनाज़े के इम्कानात वाले कब्रिस्तानों को इस फहरिस्त में शामिल किया गया है और इस फहरिस्त के मुताबिक कब्रिस्तानों की तरजीही बुनियादों पर घेराबंदी की गई है, लेकिन MLA अपने फ़ंड से भी कब्रिस्तानों के घेरेबंदी कर सकते हैं। हुकूमत के जवाब से गैर मुतमईन कांग्रेस के रुकन शकील अहमद ने कहा है कि कुछ लोगों ने 3 लाशें खबरों से निकाली और इनके सर और धड़ काट डाले। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हसास मामला क्या हो सकता है।
اگر معاشرہ اس کو نہ سنبھالتا تو وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی بڑھ سکتی تھی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبرستان کے گرد 4 دیواری بنائی جائے۔ AIMIM کے اختر الایمان نے کہا ہے کہ کوئی بھی MLA اپنے فنڈ سے قبرستان کے ارد گرد باؤنڈری وال بنانے کی سفارش نہیں کر سکتا جو حساس فہرست میں نہیں ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے اجے کمار نے بھی کہا ہے کہ قبروں سے لاشیں نکالنا اور انہیں کاٹنے کے واقعے سے زیادہ حساس معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ حکومت ترجیحی بنیادوں پر ان کا گھیراؤ کرے۔ اس پر اسمبلی اسپیکر نند کشور یادو نے کہا کہ یہ اقلیتی اکثریت کا معاملہ نہیں ہے، معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے اور اگر تحقیقات میں واقعہ سچ ثابت ہوا تو قبرستان خود بخود حساس ہو جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو اس معاملے پر توجہ دینے کی ہدایت دی۔ عمرہ زائرین کے لیے ضروری ہدایت جاری۔ وزارت حج کی جانب سے عمرہ زائرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمرہ کے لیے نسک پورٹل سے پیشگی وقت بک کرا لیں تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے زائرین حرم کو ازدحام سے بچانے کے لیے عمرہ پرمٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت عمرہ کرنے والے اپنے لیے اس وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں جب انہیں سہولت ہو اور حرم شریف میں رش بھی نہ ہو۔ وزارت حج کا کہنا تھا کہ نسک پورٹل کے ذریعے دن اور وقت کا انتخاب کر کے پرمٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پرمٹ کا حصول عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ہے۔ عمرہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد بہتر ہے کہ وقت مقررہ سے کچھ دیر قبل حرم شریف پہنچ جائیں۔ تاہم اگر وقت پر پہنچنے میں تاخیر کا سامنا ہو تو بہتر ہے کہ پرانے پرمٹ کو کینسل کر کے نیا پرمٹ جاری کر لیا جائے۔ اسٹائل کی نئی دنیا میں قدم رکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے وہ بھی واجبی دام پر، کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہی ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔